मतलब 2 साल में तुम बहुत कुछ सीखते हो। तो पहला तो ये सीखते हो कि असली कंपटीशन क्या होता है। मतलब तुम अपने स्कूल टॉपर, गली टॉपर से, और फिर जब सारे टॉपर से मिलते हो ना, तो एक तो असली कंपटीशन पता चलता है। कोटा कोटा का एक बैड पार्ट भी है, एक डार्क रियलिटी भी है कोटा की। तो वो टाइप की चीज़ें क्या होती हैं? कुछ गैंग्स बनी रहती हैं, पता है। मतलब एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ जैसे मतलब बिहार टाइगर्स करके एक गैंग थी, शायद मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस गैंग में मतलब जे के बच्चे तो कम थे, नीट के ज़्यादा थे। तो नीट वो ऐसा करते थे कि तुमको उसमें गैंग में आने की एक एंट्री फीस देती होती थी, फिर वो तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। मतलब उनके लीडर को एक फीस दो तुम, टोकन फीस, मतलब फुल फुल फिल्मी चीज़ भाई। मतलब सैटरडे को क्लासेज हुई हैं हमारी, कोई संडे की छुट्टी है। संडे को हमारा ऑल इंडिया टेस्ट था, लेकिन हमको संडे को पता चलता है ऑल इंडिया टेस्ट कैंसिल है, क्योंकि रेजोनेंस के 80 टीचर्स ने एक साथ कोचिंग छोड़ दी है। तो तुम समझ सकते हो, मतलब 80 टीचर्स एक साथ छोड़ दिए और उन्होंने अलग से कोचिंग कर लेते हैं। देखो मैं ना इसके लिए एक मतलब एक शायरी टाइप, कुछ शेर टाइप ना अपने सर बोलते थे, तो वो सुनाऊंगा। तो वो क्या था कि ना, दुनिया कहती है चांदी का गोला है, दुनिया कहती है चांदी का गोला है, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो ना यही ऐसा ही है भाई, सिंपल। तो हेलो एवरीवन, दिस इज समोस फ्रॉम IIT-BHU एंड वेलकम बैक टू येट अनदर पॉडकास्ट। बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट आ रही है, बट एक्चुअली एंड से हम चल रहे थे। एंड टुडे वी हैव विद अस विशाल। विशाल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं मेरे साथ IIT-BHU में। एंड ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इस पॉडकास्ट में उसकी जेई जर्नी डिस्कस करेंगे। वो कोटा से था, तो मतलब कोटा पढ़ने के लिए गया था, तो कोटा का एंगल भी डिस्कस करेंगे, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है। एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली आपके जैन में या अप्रैल मार्च में जो भी मेंस के अटेम्प्ट्स होंगे, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम टू द शो विशाल। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो समर्थ। तो माई सेल्फ विशाल शर्मा, और अभी इलेक्ट्रिकल में हूँ, जैसा समर्थ ने बताया अभी। IIT-BHU इलेक्ट्रिकल पार्ट 2। और तो मैं जैसे भरतपुर से हूँ, राजस्थान में होता है ये भरतपुर। बस यही है, ज़्यादा इंट्रो है नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चालू कर देते। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जेई स्टोरी। मतलब कैसे जेई का सब कैसे चालू किया तूने, कोटा देखो जाने का क्या सीन था, सब चीज़। मैं मतलब नॉर्मल अपने यहाँ पे बयाना में पढ़ रहा था स्कूल में। इतना मेरे को कुछ पता नहीं था, मतलब जेई क्या होता है। मतलब इतना सुना था इंजीनियरिंग होता है, एक डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर डॉक्टर, ये सुना था। लेकिन 10th में थोड़े मतलब मेरे ठीक ठाक परसेंट आई थी, तो कुछ होते हैं ना ऐसे वेल विशर्स जिसमें कहते हैं, तो उन्होंने आके मतलब ऐसे सजेशंस दिए कि IIT कर लेना चाहिए तुमको, या फिर मतलब ऐसे ही बता रहे थे वो सब। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया IIT के बारे में, तो मेरे को पता चला कि ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। IIT क्लियर करने के बाद कॉलेज लाइफ अच्छी हो जाती है। तो फिर इसलिए फिर मैंने IIT का सोचा। तो फिर कुछ लोग थे जिन्होंने IIT निकाल लिया था, तो उन्होंने से पूछा कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि कोटा चले जाओ, कोटा में मतलब पूरी अच्छी तरह से गाइडेंस वगैरह मिलती है, बच्चे होते हैं, कंपटीशन मिलता है। तो फिर कोटा में चला गया, और कोटा में मैंने एडमिशन लिया था रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में एडमिशन लिया, वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि मैं तो अपने स्कूल का टॉपर था, और वहाँ हर कोई अपने स्कूल का टॉपर ही था। तो मतलब फर्स्ट टेस्ट में ही मेरे मतलब ख़त्म हो गया था मैं। इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद ठीक है। मतलब मेरा 11th ऐसे ही गया, सीखने में गया। मतलब ज़्यादा कुछ 11th में मैंने ऐसा नहीं किया बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, या फिर ऑन एन एवरेज से बिलो ही था मैं 11th में। लेकिन फिर जब 12th में लॉकडाउन आया था ना, 12th में 1-2 महीने ऑफलाइन चले अपने, लेकिन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब घर से पढ़ाई हुई थी, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लाइव क्लासेस। तो ऑन लाइव क्लासेस में जो अब सिर्फ घर पे थे, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, तो उनमें मैंने अच्छे से की थी। मतलब 11th में जो जो गलतियाँ की थी, मैं अपने जैसे कोचिंग के टेस्ट वगैरह दे रहा था, उनमें जो गलतियाँ होती थी उनको अच्छे से एनालाइज़ किया, और 12th में अच्छे से प्रिपरेशन की। 12th के टेस्ट वगैरह दिए काफ़ी अच्छे से, वो मेरा सही चल रहा था। मतलब तब तक मेरे को पता लग गया था कि जेई निकाल लूँगा मैं। तो फिर फर्स्ट जेई मेंस का अटैम्प्ट हुआ, उसमें मेरी मतलब अच्छी परसेंटाइल आ गई थी। मतलब बाकी मैं चाहता तो नहीं देता, पर प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 और दिए,
और उनमें फर्स्ट वाले से कम ही आई थी, क्योंकि मोटिवेशन हट गया था कि जेई मेंस हाँ। का, अब सिर्फ एडवांस का सोच रहा था। तो फिर जब लास्ट में एक बार कैसा हुआ था, मतलब तुम सबको याद ही होगा, लॉकडाउन एक बार लगा था, फिर बीच में चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी, फिर सेकंड हाँ। वेव आया तो उसमें फिर से लॉकडाउन लगा ना। वो वाला लॉकडाउन मेरे लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेंस का पेपर अच्छा चला गया था, तो मैं सोच रहा था कि हमको तो आता ही है, जेई निकल जाएगा। लेकिन उसमें चीज़ें मतलब मेरी ख़राब हो गई, मतलब एक अच्छे लेवल से एवरेज लेवल तक गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब लास्ट जेई मेंस दिया था, लास्ट का जेई मेंस शायद अगस्त में हुआ था, जुलाई या अगस्त में, तो राइट। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें ख़राब हो रही है, मतलब लेवल गिरता जा रहा है। तो फिर लास्ट के 1-2 महीने मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। और एक और, जैसे मेरा एक दोस्त था स्कूल का, उसका मतलब नीट का पेपर हुआ था, हमसे 20 दिन पहले हुआ था नीट का पेपर। तो उसका नीट का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, तो वहाँ से पता चला कि यार ये इसमें, मतलब उससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं था फेलियर, 10th तक 11th 12th में भी फेलियर नहीं देखे थे। तो फिर चला यार फेल हो सकते हैं। तो फिर लास्ट के 15-20 दिन मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी मैंने, और फिर वही जेई एडवांस दिया। तो यहाँ पे हैं अब, मतलब रैंक ऐसी थी कि यहाँ पे है, वरना सबको पता है कहाँ जाना चाहता है हर कोई। सबका सपना तो बॉम्बे होता है भाई, बट हाँ मतलब हर बॉम्बे चीज को। दिल्ली, पर ठीक है जो भी है, आज एक ठीक जगह पे है ब्रांच और आईआईटी के हिसाब से। तो ऐसी जर्नी थी मेरी, मतलब अब इसमें काफ़ी कुछ हुआ बीच में। एंड तूने ऐसे बोलते बोलते एक चीज स्किप कर दी, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना आया था जेई मेंस में? 99.63 थी, और रैंक भी मतलब लगभग 4,000 के आसपास थी, तो मेरे को लगा कि ये अच्छी रैंक है, तो अब मेंस से फोकस हटा लेना चाहिए। अभी थोड़ा कोटा वाला एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, लाइक 10th के बाद तो तुम सीधा कोटा चले गए, तो कोटा का कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे? मतलब पढ़ाई होती है जो बोलते लोग, पढ़ाई कोचिंग का क्या सीन है वहाँ पे? वहाँ वहाँ का एकदम ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ की? तो देखो, मैं तुमको बताता हूँ, देखिए पढ़ाई तुम घर से भी कर सकते हो, लेकिन जो जे होता है ना, वो मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं निकलता, तुम्हें को कंपटीशन करना पड़ता है। बोर्ड तक होता है, हम पढ़ाई करते हैं, परसेंटेज होती है, वो अपनी खुद की होती है परसेंटेज, उस पर किसी का हक नहीं होता। लेकिन जब तुम कंपटीशन देते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें खुद से ज़्यादा दूसरे की, उससे पता रहना चाहिए दूसरा क्या कर रहा है, मतलब कंपटीशन होता है। तो राइट। कोटा जाके तुमको कंपटीशन पता चलता है असली की, व्हाट इज़ रियल कंपटीशन। मैं बोल रहा था ना कि मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मेरे को लगा है मैं वहाँ भी टॉपर हूँगा, पर वहाँ हर स्कूल का टॉपर है, हर बच्चा स्पेशल है वहाँ पे। तो वहाँ तुमको असली कंपटीशन पता चलता है। सेकेंड चीज़, तुम घर से पढ़ लोगे ठीक है, पर तुम्हें ये नहीं पता रहेगा कि एक्चुअल चीज़ क्या पढ़नी है, मतलब एक्चुअल पेपर में क्या आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो सब नहीं पता चलता है। वहाँ पे जो कोचिंग्स हैं और जो उनका मैनेजमेंट है ना, मैं बोलूँगा, मैं रेजोनेंस में था तो उसका मैनेजमेंट बेस्ट था, उसका मैनेजमेंट। जो टेस्ट होते थे, टेस्ट का सिलेबस होता था, पैटर्न होता था। देखो अच्छा, पैटर्न हर बार चेंज होता था हमारे टेस्ट का, मतलब ये नहीं पता रहता था कि अगले टेस्ट में किस पैटर्न का होने वाला है। तो मतलब कोटा जाके तुमको एक तो असली तो कंपटीशन पता चलता है, सेकंड चीज़ तुमको पता चलता है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आता है पेपर में। सेकंड चीज़, जब तुम कोटा जाते हो तो एक तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं ना, वो तुमसे इतने फ्रेंडली होते हैं ना कि तुम कोई भी डाउट होगा तुम्हारा, कोई भी पर्सनल और वैसा, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ पर्सनल डाउट भी है या फिर एकेडमिक्स का डाउट तो सॉल्व करते ही है, पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब कोटा में मैं तो बोलूँगा मतलब जाना चाहिए, मतलब घर से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती जितनी होती है कोटा से, या फिर कहीं से भी। मतलब एक तरह से कोटा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कोचिंग्स ज़्यादा है, तो हर कोचिंग चाहती है कि उनके वहाँ बच्चे आएँ, दूसरी चाहती है उनके वहाँ आए, तो वहाँ पे मतलब कोचिंग्स में भी आपस में कंपटीशन है। बच्चों का कंपटीशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो कोचिंग का कंपटीशन है ना वहाँ, वो भी एक मतलब बहुत अच्छा ही चीज़ है। हर कोचिंग चाहती है कि उनके वहाँ बच्चे आए, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब ये रेजोनेंस है, एलन है, उन दोनों की लड़ाई बहुत लंबी है। अब एलन वाला जाएगा वहाँ बच्चे आए, तो वो अपना हर राइट। कुछ बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट चीज़, मतलब जो कोचिंग्स का मटेरियल होता है ना, तुम घर पे रहोगे, बुक्स सॉल्व कर लोगे, यूट्यूब से पढ़ लोगे, बुक्स वगैरह सॉल्व कर लोगे। तो एक बुक कितनी बड़ी होती है, मतलब यार मैंने बुक की थी, मतलब बुक पूरी क्या है, एक चैप्टर नहीं हो पाता था ढंग से, सारे क्वेश्चन। राइट। तुम उसमें तुम 1 या 2 चैप्टर करने के बाद बोर हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं ना, वो उनमें क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। तो तुमको मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तुमको कॉन्सेप्ट सारे होने चाहिए,
भले हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे तुमने दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगाए चलेगा, बुक्स में होता है एक कॉन्सेप्ट पे 50-50 क्वेश्चन होते हैं यार, बोर हो जाते हैं Right. करते करते। लेकिन जो जेई उनका मटेरियल होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है, तो एक तो तुम्हें कंपटीशन पता चलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी, सही मटेरियल मिलेगा, और तुमको पैटर्न पता चल जाएगा पेपर का। तो मैं बोलूँगा कोटा इसलिए इम्पोर्टेंट है। और तो सब मतलब मतलब कोटा, पढ़ाई। कोटा मतलब माहौल देता है, जैसा वो डायलॉग था वो मूवी का, हाँ, कोटा माहौल कोटा देता है माहौल देता पढ़ने है, बिल्कुल पढ़ने कोटा का। माहौल देता है पढ़ने का। तुम जहाँ पे रहते हो, तुम पीजी में रहते हो, पीजी में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे सेम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। तुम रात को 12 बजे उठ के देखते हो कि बगल वाला पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा यार, मैं बकचोदी क्यों कर रहा हूँ सुबह से। तो मतलब जो होता है ना यार, आग लगती है अंदर यार, इसके इतने नंबर क्यों आ रहे हैं भाई, मेरे नंबर इससे कम क्यों आ रहे हैं। मतलब जो आपस में कंपटीशन होता है ना यार, मतलब मैं बोलता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कंपटीशन क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो। जब तुम देखते हो पूरे हॉस्टल को रात को 2 बजे भी पूरे हॉस्टल के हर रूम की लाइटें जली हुई हो, जो फिर वो अंदर से वो आता है ना, मतलब मोटिवेशन, मतलब तुम कोटा जाके सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोटा राइट। माहौल देता है। हाँ, एंड अभी ये तो गुड पार्ट हो गया कोटा का। कोटा कोटा का एक बैड पार्ट भी है, एक डार्क रियलिटी भी है कोटा की। तो वो टाइप की चीज़ें क्या होती है, लाइक हाँ तुमने देखा मतलब, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई बंदे ऐसे बहुत ज़्यादा हाँ डिस्ट्रैक्ट हो मतलब गए, घर से दूर, कोई ध्यान देने के लिए नहीं है, कैसा सीन था? ऐसा मतलब होता है। मतलब तुम अगर घर से बाहर जाओ तो एक तो ये होता है ना, 10th के बाद लगभग हर बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे फ्रीडम मिलती है। तो तुम्हारा राइट। ये सब डिपेंड करता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा रहे। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा हुआ, अब जैसे अपने तो फ्रेंड थे तो हम तीनों एक ही स्कूल के थे, और एक फ्रेंड सर्कल में 3 लोग बहुत होते हैं, तो अपन तीनों डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए किसी भी चीज़ से। लेकिन क्या होता है, तुम वहाँ जाओगे, अगर तुमको फ्रीडम मिली है, तुम जैसे बच्चे अपने क्लास में थे, क्लासेस बंक कर देते थे। मतलब मैं बोलूँगा क्लास बंक तो भूल से भी, मतलब कुछ भी हो जाए क्लास जे बंक नहीं करनी है। जे में हमारे टीचर ने भी यही कहा था, कुछ भी करो, हर एक लेक्चर अटेंड कर लो, बस इतना ही करना है, वही मतलब पूरा समझ में आ रहा लेक्चर सब है नहीं अटेंड। आ रहा है हाँ। अलग चीज़ है, पर लेक्चर अटेंड करना है। तो एक तो ये होता है बच्चे वहाँ जाके फ्रीडम पाके, मान लो सुबह नींद नहीं खुली यार, सोच रहे आज तो चलो चिल कर देते हैं यार आज की क्लासेस, तो ऐसा नहीं करना है। और क्या होता है ना, जैसे वहाँ पे तुमको हर कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब ये होता है ना, कुछ मतलब मान लो किसके पास ज़्यादा पैसा है ना, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं। और वो इसलिए भेजते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स को बोल सके कि हमारा बच्चा कोटा पढ़ता है, तो उनके बच्चे अच्छा। इतने पैसे वाले मिलेंगे ना तुमको। मतलब हमारे खुद के बैच में थे कि वो मतलब बहुत पैसे वाले थे, तो उनको जेई से मतलब नहीं है, वो सिर्फ कोटा इसलिए आए हैं क्योंकि कोटा पढ़ना है उनको। तो एक तो अच्छा। ऐसे बच्चों से दूर रहना, मतलब जो बच्चे सिर्फ ऐसे हैं, तो वो मतलब तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ना, कोटा में तुमको नशे का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नशे की लत लग सकती है बहुत जल्दी। तुम कहीं भी जाओगे किसी भी थड़ी पे तुमको चलेगा, चाय जहाँ पे मिल रही है वहाँ सुट्टा ज़रूर मिलेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है मतलब। और तो ऐसा कुछ ज़्यादा डार्क है नहीं कोटा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टाइप हो, कुछ मतलब होते हैं तो उनसे दूर ही रहना। कुछ गैंग्स बनी रहती हैं, पता है, मतलब एक चीज़ बताता हूँ। वहाँ जैसे हाँ। मतलब बिहार टाइगर्स करके एक गैंग थी, शायद मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस गैंग में मतलब जे के बच्चे तो कम थे, नीट के ज़्यादा थे। तो अच्छा। नीट वो ऐसा करते थे कि तुमको उसमें गैंग में आने की एक एंट्री फीस देती होती थी, फिर वो तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। मतलब उनके लीडर को एक फीस दो तुम, टोकन ओ फीस भाई। मतलब फुल फुल फिल्मी चीज़ भाई, वो अरे टोकन भाई फीस दो, क्या चल रहा है। वो एंड ये सब प्रोटेक्शन। ऐसे जेई नीट वाले बच्चे ही कर रहे हैं ये, उनका हाँ लीडर हाँ, भी यही कर रहा है, लीडर ड्रॉपर उनका होगा उनका नीट का लीडर। होता था। और मतलब होता क्या था ना, अब जेई में तो तुम्हारे पास एक दो अटेम्प्ट ही है, तो तुम हाँ मतलब हाँ हाँ। 18-20 साल तक तुम्हारा होना है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। नीट में ऐसा है कि कुछ 4-5-6 कितनी भी बार दो, तो मैं खुद ऐसे बंदों को जानता हूँ जो 6-6 7-7 साल से कोटा है। अरे तो फिर भाई वो क्या साहब। करते हैं ना, उनको देखो होना होगा तो 2-3 बार में हो जाएगा उनका, उसके बाद नहीं होना ना, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ यही चीज़ करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बिजनेस बना देते हैं। तो भाई अरे ऐसी भाई। किसी गैंग में ज्वाइन मत हो जाना। वो प्रोटेक्शन हम्म। प्रोवाइड नहीं करते, वो तुमसे पैसा वसूलते हैं बस, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कोई मार के नहीं जाता है तुमको।
बहुत भाई। मतलब ऐसे बहुत चिल रहता है माहौल, क्योंकि तुम रात को 2 बजे भी तुम बाहर निकल जाओगे ना तो बच्चे मिल जाएंगे भाई, चाय पीने आए होते हैं, पढ़ के बोर हो जाते हैं तो ऐसे ही टहलने निकलते हैं। हम्म। बस तुम बिहार टाइगर्स ज्वाइन मत करना। अरे नाम एंड वहाँ एग्जैक्टली के, याद नहीं, कुछ तो था नाम। अच्छा हाँ मतलब ऐसा गैंग टाइप शीट। ओके। एंड ये बाकी मतलब कोचिंग का भी राइवलरी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे वो कोटा फैक्ट्री में देखा था कि बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिर वो बुला रहे हैं उन बंदे को, तो भाई वो देखो, कोचिंग की कैसे कैसी रियलिटी है वहाँ पे? देखो कोचिंग की राइवलरी ना चलती है, मतलब हर कोचिंग की दूसरी कोचिंग के बेस्ट टीचर्स पे नज़र रहती है। तो एक तो मैं क्या बोलूँगा, इसके एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर कोचिंग के बीच में कंपटीशन है ना खुद में, तो वो क्या करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चे उनके पास आए। जैसे कोटा फैक्ट्री में देखा था माहेश्वरी क्लासेस, तो वो अपना सब कुछ बेस्ट देता था तो बच्चे वहाँ आते थे। तो ऐसा रियलिटी में भी होता है, जैसे एलन, रेजोनेंस है, वाइब्रेंट है, सब में कंपटीशन है। लेकिन इसका क्या होता है ना, इसका एक नेगेटिव साइड भी है। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो कई बार कैसे होता है कि तुम्हारे टीचर ना जैसे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा मतलब एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है टीचर्स के साथ, और अगर कोई बीच में ऐसे टीचर छोड़ के चले जाए तो तुम्हारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला होता है। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। मैं पहले रेजोनेंस में था 11th में, और हुआ क्या था, मतलब ऐसे ही रेजोनेंस और एलन के बीच में चलता ही था, मतलब पॉलिटिक्स। तो 8 फरवरी और 2020 की बात है शायद, हाँ 2020 की बात। अ, पूरे एलन के लगभग 80 टीचर्स, मतलब सैटरडे को क्लासेज हुई हैं हमारी, कोई संडे की छुट्टी है, संडे को हमारा ऑल इंडिया टेस्ट था। लेकिन हमको संडे को पता चलता है ऑल इंडिया टेस्ट कैंसिल है, क्योंकि रेजोनेंस के 80 टीचर्स ने एक साथ कोचिंग छोड़ दी है। अरे तो भाई साहब। तुम समझ सकते हो, मतलब 80 टीचर्स एक साथ छोड़ दें और उन्होंने अलग से कोचिंग कर लेते हैं, अलग से कोचिंग खोल लेते हैं। तो भाई हमारा तो दिमाग घूम गया भाई, फीस भर चुके थे पूरी 1-1.5 लाख जो भी थी फीस, अब कहाँ जाएँ भाई, अपने पास मतलब कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अपने बैच के 4 टीचर थे, 4 के 4 चले गए। तो भाई मतलब एक तरह से होता है ना, माइंड अपसेट हो गया। फिर 4-5 दिन इसी चीज़ में सोचते रहे कि इस कोचिंग में रहें या फिर उसमें चले जाएं। तो फिर टीचर से बात की, तो हाँ मतलब दूसरी कोचिंग में आ गया था मैं, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं बचे थे यार। मतलब 80 टीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोचिंग ही ख़त्म हो जाती है एक पूरी की। एंड तो सब टॉप टीचर्स उठे मतलब खुद का हाँ ही मतलब चालू कर देने सारे वाले। टॉप टीचर थे, मतलब यार 80 टीचर थे, मतलब पूरे अपना, मेरा PA1 बैच था तो PA1 के सारे टीचर थे, मतलब सारे चले गए थे। तो फिर टीचर्स वगैरह से भी बात की थी हमने, तो वो बोल रहे थे कि यार आ जाओ, मतलब वो तो बोलेंगे ही। पर मैं बोलूँगा हाँ अगर वही ऐसा तो। तुम्हारे साथ कभी होता है ना, तो पहले तो ये देखना कि तुम जैसे किस कोचिंग में हो। अगर वहाँ पे पता चला कि इतने टीचर ही नहीं है, सारे ही चले गए, फिर तो भाई टीचर्स के साथ चले जाना, कोचिंग छोड़ देना। क्योंकि हाँ टीचर का बहुत फ़र्क पड़ता है यार, मतलब टीचर टीचर होता है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है सब कुछ। मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि तुम उनसे पढ़ने के बाद तुमको ऐसा लगेगा एडवांस का पेपर, यार ये तो पढ़ाया ही था यार, सर को पेपर तो पता था क्या। तो हम्म। मतलब टीचर की इम्पोर्टेंस रहती है। तो टीचर के एक साथ चले जाओ अगर हाँ, मतलब पूरी कोचिंग ही खाली हो रही है तो हाँ क्या कोचिंग ही खाली हो रही है, वहां पर मतलब रहने का एक कुछ फायदा नहीं। एक दो टीचर जा रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक दो टीचर को हम कर देते हैं भाई, कोचिंग वाले मतलब कंपनसेट कर सकते हैं एक दो टीचर को। पर हम्म। एक अगर मास लीव होता है ना टीचर्स का, तो भाई छोड़ देनी हम्म। चाहिए कोचिंग। क्योंकि कोचिंग में फिर एक तो ये होता है ना, कोचिंग वाला इतनी जल्दी अच्छे टीचर्स नहीं ला सकता। वो देखो टीचर एक दिन में ले आएगा, वो उसके पास टीचर्स की कमी नहीं है। पर जो राइट। एक टीचर को अच्छा टीचर बनने में ना 10-15 साल लग जाते हैं यार। एक जैसे एक हम्म। नया टीचर हो, उसके पास इतना नहीं होता, भले ही उसके पास नॉलेज हो, पढ़ाने की ट्रिक्स होती हैं यार टीचर्स के पास, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो तो। अब टीचर के साथ ही जाना चाहिए मैं तो बोलूँगा। तो मतलब तो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन यही पॉइंट है है कि उनका। जेई के टाइम पे थोड़ा बहुत सेल्फिश रहना चाहिए। मतलब ऐसा इतना हाँ ज्यादा कनेक्ट कनेक्ट मत कर लेना कोचिंग के साथ कि यार नहीं जाना नहीं, भाई। खुद का सोचना कोचिंग के भाई, साथ उस नहीं टाइम जाना खुद का भाई। देखो, सोचना भाई। ना तो कोचिंग का सोचना ना टीचर का सोचना, सिर्फ खुद का सोचना। अगर एक हाँ दो भाई। टीचर गए हैं भाई, जाने दो भाई। टीचर की हाँ। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि टीचर के साथ चले जाओ। हाँ सिर्फ राइट। सेल्फिश होना है। हम वहाँ पे गए सिलेक्शन लेने, तो हमको भाई राइट। टीचर है हमारा, रेस्पेक्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना फ्यूचर खराब करेंगे। कोई एक टीचर जा रहा है छोड़ के दूसरी कोचिंग में और कहे यार कि मेरे साथ चल, चलो ये ऐसी कोचिंग है वैसी है, मत जाओ भाई। एक टीचर का कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अगर मास लीव हो रहा है तो कोचिंग की मत सुनो। कोचिंग वाला बोलेगा कि तुम यहाँ पे आए थे, तुमको टीचर्स का क्या पता था, वो फलाना ढिमकाना। राइट। मत राइट। सुनो, टीचर के साथ जाओ भाई, सेल्फिश।
सेल्फिश हर चीज़ में सेल्फिश। सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है भाई, कोचिंग वोचिंग बाढ़ में जाए। कौन तुम लोग? भाई कोचिंग को हम जानते भी नहीं भाई, कोचिंग में ऐसे हम जैसे हजारों बच्चे पहुंचते हैं। हाँ भाई, राइट। भाई कोई वो मत जस्ट रखो। एंड चलो कोटा का तो ऑलमोस्ट डिटेल में डिस्कस कर लिया अपन ने सब कुछ। तो अभी बाकी कुछ लाइक अभी मोस्ट प्रोबेबली इनका जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फेब में होगा, उनका अभी तक डेट्स नहीं है। बट तू क्या लास्ट टिप्स देगा कि लास्ट मंथ मतलब दिसंबर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है भाई किसी भी प्रिपरेशन का, हाँ, क्योंकि दिसंबर और जनवरी द बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ। तो क्या टिप्स देगा, कैसे पढ़ना चाहिए इन महीनों देखो, में या? जैसे तुम्हारा अभी ना सबका लगभग सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, तो अब ये राइट। 2 महीने हैं ना, तो इसमें मैं तो बोलूँगा सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन करो। सिर्फ जेई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मतलब ये एक बार के लिए भूल जाओ कि कुछ एडवांस भी होगा अपना, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट 4 महीने मिलेंगे तुम्हारे पास, और 4 महीने बहुत होता है एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। राइट। तो तुम इसमें क्या करोगे, तो एक तो है कि मेंस के प्रीवियस ईयर उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मेंस के इतने सारे प्रीवियस ईयर है ना कि तुम 2 साल के भी प्रीवियस ईयर ढंग से नहीं कर सकते। मतलब मेंस के तो ना सेम टू सेम डाटा के साथ उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो मेंस के में कई बार तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं कि ना तुम एडवांस के पेपर में यूज नहीं हो पाते ऐसे क्वेश्चन। तुम एक बार एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे, मेंस का नहीं कर पाओगे। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा, और वो उसकी हेल्प एडवांस में भी होगी। मेंस का क्वेश्चन आएगा सिंपल आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछेगा उसमें, तो प्रीवियस ईयर कर लो। सेकंड थिंग, टेस्ट। मेंस में स्पीड चेक होता है तुम्हारा। स्पीड चेक के लिए क्या करो, तुम हर हफ्ते एटलीस्ट 2 पेपर दो, हर हफ्ते और 2 पेपर दो। और वो 2 पेपर ऐसे मत दो कि किसी भी टाइम दे रहे हैं रैंडमली, भाई अभी 9-10 बज रहे हैं भाई रात के, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो पेपर देने बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं देना। तुमको पेपर देने पेपर के टाइम पे। पेपर के 2 टाइम होते हैं ना, एक तो सुबह वाला एक शाम वाला, तो फिक्स कर लो, शाम वाला फिक्स कर लो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि उस टाइम नींद भी आती है थोड़ी। तो वो फिक्स कर लो वो टाइम की, इस फिक्स टाइम पे। और प्रॉपर भाई रूम बंद करके अपना, और टेबल कुर्सी पे बैठ के हमको 3 घंटे पेपर देना है। और ऐसा मत सोचो यार ये पेपर तो बोरिंग सा है, वो है। अगर पेपर स्टार्ट कर दिया तो पेपर फिनिश करो पूरा। तो देखो, पहली चीज़ PYQ लगाने हैं, दूसरी चीज़ पेपर देने हैं, तीसरी चीज़ जो तुम्हारी थ्योरी है ना, थ्योरी में मतलब थ्योरी का ऐसा होता है ना, तुम कई बार अगर क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप कर सकते हो, लेकिन थ्योरी स्किप मत करना। जो नोट्स है ना तुम्हारे, वो बहुत मतलब वो नोट्स ये मान लो, मतलब एक तरह से मतलब बहुत कुछ है यार उन नोट्स में। वो नोट्स का सिर्फ नोट्स पढ़ के तुम एडवांस भी क्लियर कर सकते हो। अगर तुम नोट्स का अगर 70% भी अगर अच्छे से याद कर लिया ना तुमने, तो बहुत हेल्प होने वाली है। तो मैं बोलूँगा थ्योरी रिवाइज करो, पूरी पूरी थ्योरी रिवाइज करो। और केमिस्ट्री का तो ऐसा ही है कि पूरा थ्योरी आने वाला होता है मेंस में, कुछ न्यूमेरिकल नहीं आते वो मतलब। एंड सीधा जेई के दिन की स्टोरी पे जानते कि उस दिन की क्या स्टोरी थी, मतलब क्या, मतलब कितना रश हो रहा था, क्योंकि उसी दिन के लिए सब लोग 2 साल से पढ़ रहे। तो क्या स्टोरी थी उस दिन की? देखो भाई, मतलब वो दिन वो था ना यार, जैसे पूरे तुमने 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से जिस दिन के लिए तुमने जिन 6 घंटे के लिए पूरी प्रिपरेशन की है, अपने घर से दूर रहे हो, तो मतलब एक तो ये होता है ना, मतलब मेंटल प्रेशर जो होता है ना, वो उस दिन ना मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। मेरे को लगता है उस ना प्रेशर फिर कभी नहीं आएगा लाइफ में। पहली बार इतने बड़े कंपटीशन में बैठते हैं। उससे पहले कोई कंपटीशन मैंने नहीं दिया था, तो मेरे लिए तो मतलब जेई मेंस था, उसके लिए मैं कंपटीशन नहीं मानता था, क्योंकि 4 अटेम्प्ट थे। तो एडवांस का बहुत था, तो मेरे पास एक तो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और दूसरा क्या था ना, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि जे जब तुम पेपर में जाओगे ना, तो एक रात पहले तुम कोशिश करोगे कि सब कुछ रिवाइज कर दें, सब कुछ रिवाइज कर दें, और उस टेंशन में नींद नहीं आती है। मेरे को खुद को नींद नहीं आई थी। तो मतलब नींद बहुत कम आई थी उस दिन, तो ऐसा मत करना। मतलब हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना उस दिन। और अगले दिन सुबह ना कुछ भी पढ़ाई की बातें मत करना किसी से, और कुछ भी सोचना मत कि भाई चलो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले रिवाइज कर लूँ। मन में ऐसे होता है ना, कई बार पेपर देने जा रहे हैं और फार्मूले रिवाइज कर रहे हैं मन में, ऐसा मत करना। क्योंकि तुम पे उस टाइम कोई फार्मूला याद नहीं आएगा, और तुमको लगेगा तुम भूल गए, और ऐसा होता नहीं है, तुम भूलते नहीं हो। वो प्रेशर में मतलब नीचे दब जाते हैं प्रेशर के। तो एक ये हो। अब एग्ज़ाम सेंटर में घुसे तो सबसे पहले तो तुम वो करना जो तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, ठीक है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो वो सबसे पहले करना, केमिस्ट्री सेकंड पे रखना, और जो वीक हो वो थर्ड पे। सिंपल। जो स्ट्रांग सबसे फर्स्ट,
केमिस्ट्री हमेशा बीच में रखने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, अब 1 घंटे टाइम मिलता है, तो अब कोई बोले कि केमिस्ट्री मेरा ही स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी मत करना है यार पहले, क्योंकि तुम कोई फिजिक्स या मैथ्स में से जो स्ट्रॉन्ग हो वो कर लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, घंटे भर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम्हारा फिर भी घंटे भर से ज़्यादा लगेगा उसमें। फिर तुम केमिस्ट्री आओगे ना तो फिर वो टाइम मैनेज हो जाता है दोनों का मिलके। केमिस्ट्री तुम 35-40 मिनट में तुम्हारी अच्छी है तो फिर तो आधा घंटों में कर दोगे, और बुरी है तो 40 मिनट में कर दोगे। 40 मिनट में केमिस्ट्री हो गई तो फिर उन दोनों का टाइम मिला के ना तुम्हारा टाइम हो जाएगा सही। अब जो वीक वाला आया ना तो तुमको उसमें ना तुम स्ट्रेस फ्री तो पेपर में ना नहीं बोलूँगा, पर तुम थोड़ा चिल होके दे पाओगे अगला जो लास्ट वाला पेपर है। तो यही पैटर्न रखना, और क्या मतलब कोशिश करना कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दें। कई बार होता है ना, जैसे ये क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में तुम 5 मिनट दे दिए तो तुमको लगता है यार 1-2 मिनट और दे दूँ तो शायद हो जाए, 1-2 मिनट और दे दूँ, तो ऐसा मत करना यार। तुमको मतलब देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा कि थोड़े हाथ पैर मारूंगा, 5-6 मिनट में हो गया तो हो गया। फिर तुम 5-6 मिनट मतलब छोड़ दो यार, मतलब फिर उसमें 6 मिनट और मत लगा देना कि मैं कर लूँ। मैं मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं वो इतना आसान नहीं होता 6 मिनट वेस्ट करने के बाद स्किप करना, राइट। लेकिन कर जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे लास्ट में एक इजी क्वेश्चन वेट कर रहा होता है तुम्हारा, और वो क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे। मैं छोड़ के आया हूँ ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पे टाइम दे दिया। कई बार टफ क्वेश्चन बीच में मिलते हैं ना, तो बस वही पहचानना होगा तुमको पेपर में कौन सा टफ है कौन सा स्किप करने का है। तो ये पहचान लिया ना तो हो जाएगा पक्का। मतलब 40% पेपर तो ऐसा आता है कि तुमने थ्योरी अच्छे से ही है ना तो 40% हो जाता है। बचा कुचा होता है ना, वो ऐसा होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। और फिर देखो, हाँ, एक और जो टाइम मिलता है ना बीच का, एक पेपर और 2 पेपर के बीच में वो टाइम ना, मतलब वो 2 घंटे ना ऐसा लगता है सबसे लंबे टाइम है ज़िंदगी का यार। क्योंकि पेपर से निकल के आते हो, पहले पेपर का प्रेशर, मतलब सोचते रहते हैं। एक तो क्या है, एक दूसरे से सुनते हैं यार, मैं किसी को क्वेश्चन में बी ऑप्शन करके आया, वो बोल रहा है यार मैं तो सी करके आया। अब तुमको मतलब तुमको पूरा यकीन है कि मेरा सही है, लेकिन फिर भी जो कन्फ्यूजन होगा ना वो होगा, पक्का होगा। तुम नहीं कह पाओगे कि मेरा गलत है मेरा सही है। तो ना डिस्कस मत करना बिल्कुल, पहला पेपर बिल्कुल चिल कर देना, सोच लेना पहला पेपर हुआ ही नहीं है, अब दूसरा पेपर देने जा रहे हैं सीधा, फिर दूसरा पेपर देने जाना है। और अगर हो सके ना तो एक छोटी सी पावर नैप ले लेना कहीं, मेरी सुन के सोते ही मत रह जाना, कि अगर सोते ही रह गए सो गया था क्या डायरेक्ट? हाँ, मैं मतलब आते ही थोड़ा हल्का नाश्ता किया और सो गया था तुरंत। मतलब ऐसा मत कर देना कि सोते ही रह गए। मतलब मेरा थोड़ा अलग हुआ था, मेरा पहला पेपर बेकार हो गया था ना, तो मैं सोच रहा था मेरे को ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल चिल हो गया था बिल्कुल चिल हो गया था। आते ही सो गया कि भाई अब इतनी दूर आए तो पेपर दे के ही चलते हैं। तो मैंने सोचा कि बस दूसरा पेपर देने ही जाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को उसी का फ़ायदा मिला कि मैं स्ट्रेस फ्री हो गया था सेकंड पेपर में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया था, तो मेरा सेकंड ठीक हो गया था। तो तुम जितना कम स्ट्रेस उतना अच्छा परफॉर्मेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इन एग्ज़ाम। तो अब तुम देख लो, मतलब और स्ट्रेस कम करने का यही तरीका है, सोचो कुछ भी मत जो है। और हाँ, तुमको ना पेपर में सब चीज़ याद आ जाएगी, तुम टेंशन मत लेना कि मैं भूल गया हूँ। एक कई बार ऐसा होता है, तुम क्वेश्चन कर रहे होते हो और टाइम पे देखते रहते हो, और उससे देखते हो यार उससे आगे क्या क्या क्वेश्चन होंगे, सोचते रहते हो। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसी पे पूरा फोकस रखो। तुम सोचो यही एक क्वेश्चन है, यही 3 मिनट है मेरे पास, 4 मिनट, और यही क्वेश्चन करना है, अगला कुछ सोचो ही मत, मतलब पता नहीं आगे क्या है। तो ऐसा करना पेपर में, बस टाइम मैनेजमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद कितना अपना 15 को रिजल्ट था अपना, तो वो हाँ, दिन की क्या रिएक्शन थी? लाइक जब रिजल्ट आया वो क्या रिएक्शन थी? देखो मैं बताऊँ, मैंने मेरा रिजल्ट खुद से नहीं देखा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब डेंगू हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरा रिजल्ट देखा था मेरे भाई ने, और मतलब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि यार हाँ सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि सब आके वो वो आंसर वो की वगैरह आ वो जाती है। पेपर देने के बाद सबको पता होता है किसका होने वाला है किसका हाँ, नहीं। पेपर देने के बाद पता होता है आता है नहीं आता है। तो मैंने मैच कर लिया था, टोटल वगैरह भी कर लिया था, तो सब हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार वो रिएक्शन में नहीं कर पाया रिकॉर्ड कैसा रिएक्शन था, क्योंकि मेरे को फिर दोपहर को बताया कि हाँ सिलेक्शन हो गया। मेरे को पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने पूछा रैंक क्या है यार, रैंक बताओ। तो फिर उन्होंने रैंक बताई।
तो मतलब अरे मेरा इतना कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक रिएक्शन नहीं था, क्योंकि जान ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा सीरियस स्पॉइलर था उस टाइम स्पॉइलर पे। मिल गया था तुझे कि होने वाला है हम्म। सिलेक्शन। स्पॉइलर मिल हम्म। गया था तुझे पहले से ही कि होने वाला है सिलेक्शन। हाँ मतलब वो अरे तो मेरे को लगता है हर किसी को पता चल ही जाता है यार। हाँ राइट। मतलब पेपर देने के बाद मतलब सिर्फ वो होता है कि तुम रिजल्ट, एक वो होता है कि तुम्हारी रैंक का वो है, और रैंक का भी मेरे को आइडिया लगी कि गया था कि इतने के आसपास आएगी, बस उतने के आसपास आ गई, तो ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत रिएक्शन नहीं हुआ। एंड तेरा अभी जेई को लेके कैसा मतलब पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब अपन हम्म। अपन पहले एस्पिरेंट थे ना, अभी अपन ने क्रैक कर लिया है वो चीज, तो अब कैसा हाँ लगता है तेरे को जेई जेई एग्जाम देख के तेरे को कैसा फील आता है? देखो, मैं ना इसके लिए एक मतलब एक शायरी टाइप कुछ शेर टाइप ना अपने सर बोलते थे, तो वो सुनाऊंगा। तो वो क्या था हम्म। कि ना, दुनिया कहती है चांदी का गोला है, हम्म। दुनिया कहती है चांदी का गोला है, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो ना हाँ। यही ऐसा ही है भाई, सिंपल। कि तुमको पहले लगेगा कि हाँ वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा, वैल्यू है, हम्म। और हमको लगती थी बहुत वैल्यू है, ठीक है। अब हमको मिल गया ना, तो अब हमको लगता है कि जेई की इतनी वैल्यू नहीं होती। राइट। तो मतलब ऐसा है कि हाँ तुम जेई निकाल लिए, तो उसके बाद जब यहाँ कॉलेज में आते हो ना, तो यहाँ तुम्हारा ऐसा नहीं है। हाँ जेई निकाल के तुम्हारा एक ये कि जॉब सिक्योर कर ली बस तुमने, जॉब सिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं मिलता जेई से। अब इसके अलावा जब तुम अपनी खुद की चीज़ें करना स्टार्ट करते हो ना कॉलेज में आके, तो फिर तुमको लगता है कि वही हमारा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ कि जेई निकालने से बहुत ज़्यादा वो हुआ है। एक तो तुम टॉप इंस्टीट्यूट में पहुँच गए, और दूसरा क्या है, अब तुमको फिर बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। बिल्कुल बेसिक से करना होता है। और अगर जैसे तुमको नहीं मिला ना, तो वो चीज़ की वैल्यू ना तुम्हारे लिए मतलब इंटू 100 हो जाती है यार, मतलब सच में इंटू 100 हो जाती है यार, कोई चीज़ ना मिले और वो सोना बन जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ना, एक तो जेई को लाइफ मत बना लो यार, कि जेई इज लाइफ। जेई नहीं मिली तो वो होता है ना कुछ, मतलब रूम में लिखे रहते हैं जेई इज़ माई लाइफ। तो देखो लाइफ नहीं है जेई यार, जेई सिर्फ एक एग्ज़ाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी अच्छा कर लेते हैं, बस मतलब ऐसे मत करना कि जेई में नहीं हुआ तो कुछ होते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम भी पता है अभी यहाँ पे आने के बाद कॉलेज में आके। तो अभी एंड कर देते हैं, अभी बहुत बड़ी पॉडकास्ट हो गई। सो व्हाट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम जेई प्रिपरेशन? या लर्निंग्स देखो, ये मतलब 2 साल में तुम बहुत कुछ सीखते हो। तो पहला तो ये सीखते हो कि असली कंपटीशन क्या होता है, मतलब तुम अपने स्कूल टॉपर गली टॉपर राइट। से, और फिर जब सारे टॉपर से मिलते हो ना, तो एक तो असली कंपटीशन पता चलता है। और दूसरा पता चलता है ना कि मतलब 40% ला के भी ना बहुत कुछ होता है। हमेशा 100% नहीं लाना चाहता। हाँ पेपर में तुम क्वेश्चन स्किप राइट। करना सीखते हो जेई प्रिपरेशन में, कि सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं। और देखो एक मतलब मॉरल क्या है, मतलब एक मॉरल लर्निंग बोल सकते हो तुम ना, कि कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना है। मतलब डिप्रेस्ड होके कुछ नहीं होने वाला, कि तुम मान लो भाई एक टेस्ट में नंबर कम आ गए या फिर जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं करना है। और क्योंकि मतलब जेई कुछ नहीं है यार, मतलब जेई जस्ट एक जरिया है कुछ, एक कॉलेज में एडमिशन का, दूसरे कॉलेजेस भी हैं। तो डिप्रेस मत होना, पूरी लर्निंग में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही सीखी है। हमेशा मतलब पढ़ाई को एंजॉय करो तुम, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो उसको एंजॉय करो, मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो एंजॉय करो, मतलब उसको एक बर्डन मत बनने दो ऊपर कि मेरे को क्वेश्चन करने ही है ऐसा। और सेकंड थिंग, सेल्फिश रहो। एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे सेल्फिश हाँ। रहो। बाद में तो मतलब सेल्फिश रहना अच्छी चीज़ नहीं है, पर प्रिपरेशन के लिए सेल्फिश रहना अच्छी चीज़ है। और एक हेल्दी कंपटीशन करो यार कॉम्पिटिटर से, ऐसा नहीं मतलब हाँ हम कंपटीशन कर रहे हैं तो भाई बात करना बंद कर दिया, भाई ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है इससे क्यों बात करूँ। ऐसा नहीं, हेल्दी कंपटीशन करो। और कंपटीशन तुम्हें ना ग्रो करवाता है यार। मैंने मेरे को दोस्त वाली कहानी सुनाई थी ना, एक दूसरे को ग्रो करवाया दोनों ने हेल्प की एक दूसरे की। तो हेल्दी कंपटीशन रखो, और तो मतलब बस कभी गिव अप मत करो। एक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। मैं तो उस मतलब एक टेस्ट के बाद रो ही दिया था, रिजल्ट आया था, मॉक टेस्ट था मतलब जेई का, कोचिंग वाले लेते थे। लेकिन मैं अगर उस टाइम पे ऐसे ही मतलब अगर गिव अप कर देता, छोड़ देता कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला फलाना ढिमकाना, तो मैं आज नहीं होता यहाँ पे। मतलब ऐसे सामर्थ्य मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। पर हाँ मतलब गिव अप वही मत बात करना कभी भी, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना।
यही है मतलब मॉरल लर्निंग तो, और बाकी कुछ सीखा तो बहुत कुछ था। हाँ तो गाइस, चलो विद दैट अभी एंड कर देते। मस्त, बहुत मज़ा आया हुआ है बात करके तेरे साथ, एंड आई होप आप सबको भी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के साथ। या तो सो दैट्स इट, चलो बाय।